इसी बीच में मेरे हस्बैंड को जब साइड में पैरालाइज उनको जो मारा तो मैं और दिमाग हमको नहीं आया जो हम पारस में जाए चाहे हाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल का हमको दिमाग में नहीं था, इसलिए कि मैं इसके सप्लीमेंट के बारे में मैं जान गई थी। पूरा चमत्कार है, इतना क्वालिटी इनका अच्छा है जो उन्हें ही ठीक हो जाएंगे, कहीं जाने के जरूरत। ट्रेनिंग्स देते हैं, आप आइए, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए हमें। आप उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, आप अपनी बीमारियों के साथ हमसे मिल सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, उसके भी पैसे नहीं लगते। हाँ, चेकअप करेंगे तो अलग बात है, लेकिन जब तक आप फ्री एडवाइस हमारे यहाँ होता है, आप आके सीखिए कैसे आपको सोच रखना है, जीवन शैली कैसे अपनानी है, इसके लिए हम लोग फ्री देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहा? आज यहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा था। एक्चुअली बहुत सारे लोग जो आज क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित हैं, उनको पता नहीं चलता है कि किधर जाएं, क्या करें। और यहाँ पे जब आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अनअवेयरनेस की वजह से है। आज 90% जो डिजीज़ है इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है ख़राब लाइफस्टाइल, गंदा लाइफस्टाइल। और जब हम ख़राब लाइफस्टाइल को जीते हैं तो हम अपने तो प्रॉब्लम में आती है, अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में रखते हैं। सो डैट आज हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें लोगों को जीवन शैली के बारे में बताया गया कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करने से वो लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं, निरोग जीवन पा सकते हैं। तो आज काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा और कुछ ही दिनों के बाद होली आने वाली है, तो जो उत्साहित लोगों ने होली मिलन समारोह भी कर लिया साथ साथ। आज दोनों हो गया। अच्छा, जहाँ तक कुछ लोगों से ये पता चला कि बहुत से क्रॉनिक डिजीज जो है यहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो गए। डेफिनेटली। क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, सिंपल सा चीज़ है कि एक परेशान व्यक्ति कुछ कहने के हालात में नहीं होता है, वो बस किसी का रेफरेंस लेके यहाँ से वहाँ दर बदर ठोकरे खाता है। और जब हजारों लाखों रुपए, अभी आपने देखा होगा, आप सभी लोग थे, एक व्यक्ति ने 14 लाख रुपए अपने ट्रीटमेंट में खर्च किया। एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में था। सोच के देखिए कि घर का अगर जवान बेटा, उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, कोमा में चला जाए तो आदमी क्या कुछ नहीं करता, घर जमीन मकान गहना सब गिरवी रख देता है। बावजूद अगर उसको रिजल्ट ना मिले तो कैसा लगता होगा। उसी बीच उनको किसी ने हम लोगों के वैदिक आयुर्वेद वेलनेस सेंटर के बारे में बताया, वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और फूड प्लस मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सिर्फ आपको ये नहीं कहता मेडिसिन खाओ लंबी ज़िंदगी जियो। जब तक आप अपने फूड को मेडिसिन की तरह नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक आपकी लंबी ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो एक तो जो प्रॉब्लम में उनको हम लोग मेडिसिन, तो मतलब जो सप्लीमेंट है हमारा, वो तो सारा चीज़ हम लोग बताते ही हैं। और साथ ही साथ हम लोग उनके लाइफस्टाइल को सुधारते हुए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उनको फ़ायदा कर सकता है, क्या नुकसान कर सकता है, क्या उनके लिवर के लिए ख़राब चीज़ है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उनको अवेयर करते हैं। और जब आप किस तरह से लोगों तक पहुँचेंगे, क्योंकि लोगों को आपकी ज़रूरत है। डेफिनेटली ये हमारा ऑलरेडी जहाँ पे आप हैं, द एम्परर्स, ये हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। और ARL वैदिक आयुर ऑलरेडी हमारा अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे किसी भी जगह से किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। और हम लोग के यहाँ मेरा एड्रेस है ये जो NRI सेंटर है, NRI प्लाजा 3rd फ्लोर। हर सैटरडे का सैटरडे मैं अवेलेबल रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सर्विस देता हूँ। जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो अपने हेल्थ के रिगार्ड्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वेलकम है, स्वागत है उनका NRI प्लाजा में, राजीव नगर 3rd फ्लोर। थैंक यू। क्रॉनिक डिजीजेस, कैंसर तक ठीक हो रही है आपकी दवा से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप वैसे लोग जो इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं और लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस दिन से इस जगह पे आई हूँ और इस फील्ड में आई हूँ, लोगों को बस एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ ताकि वो भटके नहीं। क्रोनिक डिजीज़ेज़ का जो आधार है वो उनका खान पान, उनका रहन सहन और उनका पोषण से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को अपने तरीके से, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, उसके लिए स्लाइड्स दिखा रही हूँ, पिक्चोरियल्स, उनको इमेजेस बता रही हूँ ताकि वो लोग समझ पाएँ कि हर चीज़ पोषण से संबंधित होती है। माँ के गर्भ से लेकर के बच्चा जब बाहर आता है तो पोषण के माध्यम से ही उसकी हर बॉडी के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनका इम्यून सिस्टम बनता है, जिससे वो बाहर आकर के अपनी सही लाइफ जी पाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होता है उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है, आपको मैंने बताया 4 कारण होते हैं।
एक तो होता है इन्फेक्शन से पूरा जितना भी डिजीजेज इन्फेक्टेड डिजीज सब उससे होते हैं। दूसरा जो कारण है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कि आप क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म आपका कैसा है, डिफिशियंसी जो होती है किसी चीज़ का डिफिशियंसी, और किसी की अधिकता खाने में, पोषण में 5 जो कंपोनेंट्स हैं और 2 एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स वाटर फाइबर, इनका इम्बैलेंस जो होता है उसकी वजह से। तीसरा जो कारण है जेनेटिक कारण है, जेनेटिकली जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग ये चलता आता है। और जो चौथा कारण है फिजियोलॉजिकल गड़बड़ी जो होती है बॉडी में किसी भी चीज़ से, जैसे आपने अंग्रेजी दवा खाई तो आपका लीवर डैमेज होगा, आपका किडनी डैमेज होगा, आपके ऑर्गन्स जो होंगे, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है जो हमारी बॉडी में। जिस तरह से एयरल जिस तरह से ग्रो कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, हाँ। सरकार क्या इसको सपोर्ट कर रही है? देखिए, अब ना हमें सरकार से सपोर्ट की उम्मीद इससे और ज़्यादा क्या करनी चाहिए। सरकार ने हमें खुलेआम इस चीज़ को करने के लिए आपको हम यहाँ पे खुलेआम बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार क्या करेगी और क्या कर सकती है सरकार? उन्होंने FDSA के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन दिया, तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया जाता है सरकार को, हाँ। क्या उस तरह का बूस्टअप आप लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है जैसे कि सरकार ने एक चीज़ कर दी, स्वास्थ्य के लिए शराब हानिकारक है ना, या फिर धूम्रपान जो है वो हानिकारक है, लेकिन वो क्या बंद हो गया? नहीं ना, आज भी कर रहे लोग। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ये कुछ भी कर ले गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को कितना भी बूस्टअप कर ले, कुछ नहीं होने वाला। हम लोग का ये काम है, हम लोगों को उसकी वास्तविक इमेज दिखाते हैं, अवेयर करते हैं, और मुझे लगता है ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को अवेयर कीजिए। किसके माध्यम से? हमारे चैनल के माध्यम अच्छा, से अवेयर कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही अवेयरनेस देना चाहूँगी, भाई अपने शरीर को बचाना। पैसे आपके हैं, शरीर आपका है, हर चीज़ जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, इतनी मेहनत से कमाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हैं। तो फिर अपनी बॉडी का रख रखाव खुद करना सीखिए, अपने सिस्टम को समझिए। हमारे दरवाजे खुले हैं हमेशा, सैटरडे को बिल्कुल। नाम बोले? क्या नाम हुआ आपका? मैं गायत्री सिन्हा, राजीव नगर पटना से हूँ। आज आप आई हुए हैं वैदिक केयर में जी। क्या कारण है इसका? मैं बहुत बीमार रहती थी, खासकर मैं पहले, हमको थायराइड था, और बहुत पहले हमको एक्सीडेंट हुआ था, तो सिर में हमेशा दर्द रहता था। धूप में भी निकलते थे तो ये सिर में दर्द, फीवर हो जाता था, और ठंडा में भी निकलते थे फिर भी हमको सिर में दर्द हो जाता था और फीवर हो जाता था, और बीच बीच में हमको हार्पिस भी हो जाता था। तो मैं इस बिल्डिंग में जब यहाँ खुला आयुर्वेद के मतलब वैदिक का, तो मैं इस मकान मालिक का हमको फ़ोन किए, वहीं पर ट्रेनिंग हो रहा था, हमको बुलाए, गायत्री तुम आओ, तुम बहुत बीमार रहती हो, देखो तुम्हारे लायक है। तो मैं आई, हम सब समझे, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ अपना सप्लीमेंट शुरू किए, मैं 3 महीना तक खा चुके थे, हमको बहुत रिलीफ हो रहा था। उसी बीच में मेरे हस्बैंड को जब साइड में पैरालाइज उनको जो मारा, तो मैं और उसी बीच में मेरे हस्बैंड को जब साइड में पैरालाइज उनको जो मारा, तो मैं और दिमाग हमको नहीं आया जो हम पारस में जाए, चाहे यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल का हमको दिमाग में नहीं था, इसलिए कि मैं इसके सप्लीमेंट के बारे में मैं जान गई थी। पूरा चमत्कार है, इतना क्वालिटी इनका अच्छा है जो वो यहीं ठीक हो जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सर को वो बोले जो हमको दहिना साइड में हमको सून हो रहा है, मैं समझ गई उनको पैरालाइज मार रहा है। मैं सर को फ़ोन किए, उज्जवल सर को, सप्ता मैम को, तो वो बोले जो आप कहीं हॉस्पिटल ले जाइए। हम बोले नहीं, हमको यहीं से ठीक होंगे, मैं कहीं नहीं ले जाऊँगी, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जो हम जाके 1 लाख उसको हम जमा करें। क्या वो ठीक हो गया दवा से यहाँ पे? 2 दिन में, मतलब 1 बजे से उनका सप्लीमेंट शुरू हुआ, 6 बजे उनका पैर उठने लगा, जो ये पैर उठता नहीं था, दहिना साइड में उनको मारा था, और बोली भी उनका सब लटपट हो गया था, मतलब साफ बोली एक नहीं निकलता था। और 6 बजे उनको अपना घर से हाथ पकड़ के, मतलब चला के, और ऑफिस में हम लाए खुद। क्या कहना चाहेंगे एयरल को लेकर? एयरल के तो मैं कहूँगी सबको यहाँ के सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, एकदम स्वस्थ रहना चाहिए। लोग कहते हैं उम्र निश्चित है, नहीं, यहाँ का अगर सप्लीमेंट हर कुछ यूज करेगा उम्र भी बढ़ जाएगा। मेरी तरफ से। क्या नाम है? गायत्री सिन्हा।